साला मोहब्बत भी क्या अजीब चीज है। जिस पर इतने सारे छेद, तेजाब उड़ेला किसने इस पर जान न पाई। जहाँ बचपन में A+B के होल स्क्वायर के नाम पे भी पैर कांपने लगते थे, आज फिल्मों से मेरी मोहब्बत ने मल्टीवर्स और क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज़ों को भी मुझबानी याद करवा दिया है। Like there is a theory called butterfly effect which describe how small changes in system can lead to large unpredictable consequences। मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट के अनुसार CMD चोल में कोई बच्चा गलत तरीके से मूतेगा तो जापान में सुनामी आ सकती है। यह जितना ही च्यूतियास्टिक थ्योरी है उतना ही इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको ऐसी 5 फिल्में बताऊंगा which can literally fuck your mind। तो हमारी पहली फिल्म का नाम है मिराज। ये एक स्पेनिश मूवी है जिसका ओरिजिनल टाइटल है दुरांते ला टोरमेंटो, जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जो कि इस मूवी को काफी अच्छे से परिभाषित करता है। इसका इंग्लिश टाइटल मिराज मतलब होती रेत है, लगता पानी। ये टाइटल भी इस मूवी को काफी अच्छे से परिभाषित करती है। ये टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा पर आधारित फिल्म है, जो कि कोई नॉर्मल टाइम ट्रैवल मूवी जैसी नहीं है। कहानी के अनुसार एक लेडी पास्ट के एक बच्चे से कांटेक्ट कर लेती है और अब वो पास्ट को चेंज कर देती है, जिससे उसके प्रेजेंट और फ्यूचर बदल जाता है, और न ही सिर्फ बदलता है, पूरी तरीके से उलझ जाता है। और अब वो इसे कैसे ठीक करती है और ये सब क्यों हो रहा है, दैट्स द स्टोरी। 2022 में दोबारा नाम से इसका बॉलीवुड रीमेक भी आया था, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका ओरिजिनल वर्जन ही देखो, जो कि आपको ज्यादा मजा देगी। तो हमारी अगली फिल्म है ट्रायंगल। ये फिल्म टाइम लूप पर आधारित है, मतलब जहाँ से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, और जहाँ पे खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, लाइक ट्रायंगल। ये फिल्म कई बार एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी की ओर इशारा करती है, जो कि अगर आप ये मूवी देखने वाले हो तो आपको जरूर जाना चाहिए। तो कहानी के अनुसार सिसिफस नाम का एक व्यक्ति गॉड ऑफ डेथ यानी मौत के देवता को चकमा देकर 2 बार मौत से बच निकलता है, परंतु तीसरी बार गॉड ऑफ डेथ खुद सिसिफस के पास आते हैं और उसे एक ऑफर देते हैं कि अगर वो इस चट्टान को पहाड़ की उस चोटी तक पहुंचा देगा तो उसे जीवन दान मिल जाएगा। सिसिफस जब पहाड़ की चोटी पर उस पत्थर को लेके जाता है तो वहाँ से लुढ़क जाता है। वो कई बार कोशिश करता है पर हर बार असफल रहता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर पत्थर को रखना असंभव था, और वो इसी तरह एक लूप में फंस जाता है जब तक कि उसे ये एहसास नहीं होता है कि उसने क्या किया है। सेम इसी तरह इस मूवी में कुछ कैरेक्टर समुद्र हादसे के बाद एक लूप में फंस जाते हैं, जिसका एंड असंभव है। इस फिल्म के कुछ डरावने या फिर कह सकते हैं पनौती वाले सीन्स में सीगल बर्ड का रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि सीगल बर्ड को पनौती का चिन्ह माना जाता है। लेट्स मूव ऑन। तो बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है शटर आइलैंड। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो आपका दिमाग घुमा देगी। शटर आइलैंड सेम इसी नाम के एक नॉवल का अडेप्टेशन है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि टेडी डेनियल नाम का एक US मार्शल एक मेंटल असाइलम में मिस्ट्री सॉल्व करने जाता है, और ये असाइलम शटर आइलैंड नाम के एक आइलैंड पर बना है जहाँ से भाग पाना असंभव है, जस्ट लाइक काला पानी। अगर आपको कुछ थ्रिलर मिस्ट्री टाइप का माल चाहिए तो ये हाईली रिकमेंडेड है। तो हमारी अगली फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये फिल्म मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आप मार्वल के मूवीज देखते हो तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मल्टीवर्स के अनुसार हमारे यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकती है, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में अगर तुम लूजर हो तो शायद किसी और यूनिवर्स में तुम सक्सेसफुल बिलियनर हो सकते हो। मतलब मोटा मोटा बात यह है कि हमारे निर्णय हमारे जीवन को दिशा देती है। इस कहानी में एक ऐसे किरदार को दिखाया जाता है जो कि अपने जीवन और रिश्तों में स्ट्रगल कर रही होती है। फिर मल्टीवर्स की गड़बड़ के कारण उसे अपने वेरिएंट्स में स्विच होने का मौका मिलता है ताकि वो विलन से लड़ सके। इसकी अच्छी एक्टिंग, अच्छा खासा एक्शन, कुछ इमोशनल सीन्स के बीच में मुझे सबसे पसंद इसकी एडिटिंग आई। तो हमारी अगली मूवी है सोर्स कोड। इस फिल्म की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जिसके अंदर बैठे हमारे 2 किरदार। फिर पैसेंजर्स से भरी ये ट्रेन कुछ देर में ब्लास्ट हो जाती है, पर अपने हीरो को मिलता है एक दूसरा मौका जिससे कि वो इस ब्लास्ट को रोक सके। क्या अपना हीरो ब्लास्ट रोक लेगा या फिर ये सब क्यों हो रहा है, इसको आप मूवी में देखो। इसकी एंडिंग आपको कई सारे थ्योरीज बनाने का मौका देगी, और ये मूवी आपको स्टार्टिंग से ही इंगेज कर देती है। तो हमारी अगली मूवी है अपग्रेड। 2018 में आई ये फिल्म 2024 में काफी लॉजिकल लगती है, क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस फिल्म में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, जिसमें एक हादसे के बाद अपना हीरो पैरालाइज्ड हो जाता है और उसकी बीवी मारी जाती है।
पर अब एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने हीरो के अंदर एक चिप डाल देती है जो कि एक AI बेस्ड होती है। इसके बाद अपना हीरो AI की मदद से अपने बीवी के कत्ल का कैसे बदला लेता है ये आप मूवी में देखो। और अब हमारी अगली फिल्म है द बटरफ्लाई इफेक्ट। इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करके मैं इस मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, पर आपके लिए इस मूवी का कॉन्सेप्ट समझना काफी जरूरी है। ये मूवी बटरफ्लाई इफेक्ट पर आधारित है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बात की है। पर अगर अभी भी आप बटरफ्लाई इफेक्ट को अच्छे से नहीं समझे हो तो ये कहानी सुनो। तो कहानी के अनुसार एक संजय नाम का लड़का होता है। उसकी मेंटेलिटी औरतों को लेकर कभी अच्छी नहीं रही। वो लड़का बड़ा होकर शादी करता है पर जल्द ही उसका तलाक हो जाता है क्योंकि वो अपने बीवी को मारता पीटता था। वो अपने काम में भी काफी इनलीगल एक्टिविटीज करता था जिसका पता पुलिस और पॉलिटिशियंस को भी था, पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। वो दूसरी शादी करता है और इस बार भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता। वो अपने पत्नी को काफी मारता पीटता है। हद तो तब हो जाती है जब अपने 3 मंथ प्रेग्नेंट वाइफ को लात मार देता है, जो बात काफी आगे बढ़ती है और पुलिस कंप्लेन कराई जाती है। पर इस बार भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती और वो जेल नहीं जाता है। कुछ साल बाद वही आदमी एक शादीशुदा औरत को काफी परेशान करता है। वो उसका प्राइवेट नंबर निकलवाता है और उस औरत को कॉल्स और गंदे मैसेजेस करने लगता है। वो औरत पुलिस कंप्लेन करती है जिसके बाद फाइनली एक्शन लिया जाता है और पुलिस CDR यानी कॉल डाटा रिकॉर्ड निकालती है, जिसके बाद ये पकड़ा जाता है और इस पे हरासमेंट के चार्जेस लगते हैं। इसकी नौकरी भी चली जाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये थी एक सीधी और सिंपल कहानी। पर क्या हो इस कहानी में हम छोटा सा चेंज कर दें, मतलब लास्ट वाले केस में भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और वो अब खुलेआम घूमता है। वो फिर से महिलाओं के साथ बदतमीजी और लड़ाइयाँ करने लगता है। पर अब 8 अगस्त 2024 को 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता रेप एंड मर्डर केस कोलकाता रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को कोलकाता सियालदा कोर्ट में CBI ने पेश किया। रात काला छाता जिस पर इतने सारे छेद, तेजाब उड़ेला किसने इस पर जान न पाए भेद। तारा रा रा रा, तारा रा रा रा, तारा रा रा रा, रा 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 रा।